यार इस जगह पर कितनी शांति है ना। सही कहा। अच्छा हुआ जो हमने यहाँ पर कैंप लगाया। पर चांदनी और सुनील कहाँ गए? यार आ जाओ अब सामने, क्यों इतना परेशान कर रहा है? मुझे ढूंढ के दिखाओ चांदनी, मुझे ढूंढ के दिखाओ। तू पेड़ के पीछे है, मुझे पता है। चल निकल आप बाहर। कुएं के अंदर से सुनील के चिल्लाने की आवाज आती है। चांदनी कुएं की तरफ देखती है और उसकी तरफ बढ़ती है। सुनील तुम अंदर हो क्या? इधर रोशनी और रोहन चांदनी और सुनील का इंतजार कर रहे हैं। यार काफी देर हो गई है, कहाँ रह गए ये लोग? अरे वो देखो, वो आ रहा है धीमे धीमे। अबे जल्दी आ जा। सुनो, मैं जाके इसको लेकर आता हूँ। रोहन सुनील के पास पहुंचता है। अबे यार सिगरेट दे। अबे दे ना। रोहन सुनील का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। उसका चेहरा सड़ा हुआ है, उसके दांत बड़े हैं। अरे यार कहाँ रह गए ये लोग? रोशनी को सुनील ज़ॉम्बी की तरह आता दिखता है। सुनील तुम ठीक तो? और रोहन कहाँ गया? जैसे ही सुनील पास आता है, रोशनी उसके चेहरे को देख चिल्लाती है और वो वहां से भागती है। रोशनी उसी कुएं के पास जाकर रुकती है जहां चांदनी कुएं की तरफ मुंह और रोशनी की तरफ पीठ करके खड़ी है। चांदनी, वहाँ सुनील को कुछ हो गया है। उसका मुंह जला हुआ है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। रोशनी चांदनी के पास आती है और चांदनी जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है, रोशनी चिल्लाकर गिर जाती है। चांदनी उसके ऊपर चढ़कर उसका एक हाथ अपने मुंह से अलग कर देती है। बड़ी बेरहमी से मारा है। सर अजीब सा केस है। 2 लाशें यहाँ हैं और 2 लाशें 1.5 किलोमीटर दूर। क्या लगता है किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए क्या ये लोग? यहाँ ऐसा कोई जंगली जानवर नहीं है जो एक साथ 4 लोगों को मार दे। और सर 2 लोगों का मुंह सड़ा हुआ है, उनके मुंह में खून भी लगा है। सर क्या एक दूसरे को ये लोग खा गए क्या? समझ से तो मेरी भी बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैंप लगा के ये लोग वेकेशन कर रहे थे और फिर एक दूसरे पर हमला कर दिया। और अगर हमला किया भी तो हमला करने वालों को किसने मारा? सर ये देखिए। सेठलाल सुनील की बॉडी दिखाता है। चेहरा सड़ गया सर और मुंह में मांस है, वो भी कच्चा। इनके साथ जो भी हुआ है, हुआ तो बहुत अजीब है और इसमें कुछ बड़ा भी शामिल हो सकता है। ये राज इतनी आसानी से नहीं खुलने वाला। फॉरेंसिक टीम को यहां बुलाओ, मुझे एक एक जानकारी चाहिए। ठीक है सर जी। बाला नाम का एक लड़का अपने घर के आंगन में खेल रहा है। तभी उसकी माँ उससे बात करती है। सुन बाला, आज तेरे चाचा चाची आने वाले हैं और देख पानी अभी तक नहीं आया। जाके कहीं से पानी लाना पड़ेगा तुझे। अरे माँ, मुझे ना दोस्तों के साथ खेलने जाना है। अरे घर में इतने लोग आने वाले हैं, वो क्या पानी नहीं पिएंगे? जाकर पानी ले आ। थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ पानी मिल जाएगा। तभी अंदर से बाला के दादा आते हैं। अरे बेटा, हमारी दवाई भी हमें खानी है, पर ये पानी का तो बहुत रोना है यहाँ।
मैंने विपुल को कहा था कि यहाँ घर मत ले, ये सही जगह नहीं है, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। हाँ, कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम करिए, मैं बाला से पानी मंगवा रही हूँ। हाँ बेटी, सुमित भी आ जाएगा और उसकी बीवी भी साथ आएगी। पानी तो चाहिए ही होगा। चल, मैं आराम कर लेता हूँ। जा बाला, पानी ले आ। बाला अपनी साइकिल में गैलन बांधकर पानी भरने निकल जाता है। क्या यार, माँ ने किस काम में फंसा दिया? दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मंदिर तो यहाँ से बहुत ही दूर है। तभी सामने बाला को वही कुआं दिखता है। अरे कुआं, इसमें भी तो पानी होगा, इसी से निकाल लेता हूँ ना। वैसे भी पानी को तो माँ उबालेंगी ही, पानी फिर साफ ही हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कोई है? चल, बहुत है इतना पानी। शाम को तो वैसे भी हमारे घर में पानी आ ही जाएगा। चलो जी, अब चलते हैं यहाँ से। बड़ी जल्दी ले आया, मंदिर से ही लाया है ना? अरे हाँ माँ, मेरा ना पहला नंबर था, इसीलिए काम जल्दी हो गया। बाला की माँ पानी को उबालकर ठंडा करती है और फिर पीने के लिए अपने घर में मटके में डालकर रख देती है। बाला की चाची बाला के घर पहुंचते हैं। बाला के माता पिता उनका स्वागत करते हैं। आओ भाई आओ, इतनी रात कर दी आने में। अरे बस क्या बताओ यार, तूने घर ही इतना दूर ले रखा है। आते आते लग ही गया इतना वक्त है। भैया आइए अंदर। अब सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। बाला के दादा दादी, चाचा चाची और माँ पिता। अरे ये बाला कहाँ है भाई? अरे पूछो मत यार, इस लड़के का सारा ध्यान जो है ना, वो खेल में ही रहता है। खेल रहा होगा कहीं। भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? भाभी चाचा को पानी देती है। पानी पीते ही चाचा को कुछ अजीब होने लगता है पेट में। अरे यार, मैं ना बाथरूम जाके आता हूँ। अरे भाई साहब कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई। मैं देख कर आता हूँ। बाला के पिता बाथरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें छत पर से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे किसी जानवर की गुर्राने की। कौन है? कौन है वहां? बाला के पिता देखते हैं चाचा जी अजीब हरकतें कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहा है तू? और तुझे क्या हो गया रे? नीचे उतर।
अरे बिटिया, अरे क्या हो रहा है तुझे भाई? हैं? पता नहीं बाबा, कुछ सही नहीं लग रहा। बाला की दादी रोते हुए, ये क्या किया तूने? तेरे पे कौन सी बला आ गई? अरे देखो, बाला की माँ पागल हो गई है। वो सबको आदमखोर की तरह खा रही है। चलो यहाँ से चले। नहीं, क्या आप भी आदमखोर हैं? नहीं, नहीं। चाचा चाची का हाथ अलग कर देते हैं। अब चाचा और बाला की माँ आमने सामने आते हैं। दोनों आदमखोर बन चुके हैं और दोनों के हाथ में मांस है। बाला घर पर आता है। अरे आज तो चाचा चाची आने वाले थे ना, फिर घर में इतनी शांति क्यों है भाई? चलो चलकर देखता हूँ। बाला घर के अंदर आता है। सबसे पहले बाला को अपने पिता की लाश दिखती है, जिनका आधा गला कटा हुआ है। बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको बाबा? बाबा। फिर अगली अपने दादा की लाश, जिनकी एक टांग कटी हुई है। उसके बाद दादी और चाची। बाला के थोड़ा आगे बढ़ने पर उसको उसकी माँ किसी की टांग खाती दिखती है। माँ ये क्या कर रही हो माँ? बाला की माँ चिल्लाकर बाला की तरफ आती है। भाग बाला, भाग। लेकिन बाला वहाँ से भाग जाता है। बाला को आगे अपने चाचा किसी का हाथ खाते दिखते हैं, लेकिन बाला रुकता नहीं। बाला भागता रहता है। बाला आखिर में एक पुलिस स्टेशन के सामने जाकर रुकता है। पुलिस स्टेशन में बाला को विक्रम मिलता है। सर आपको मेरे साथ चलना होगा सर। क्यों चलना होगा? क्या हुआ? सर मेरा परिवार वो आदमखोर बन गया सर। वो एक दूसरे को खा रहे हैं सर। ए बच्चे, तुम जानते हो यहाँ मजाक नहीं किया जाता। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ सर। मेरी माँ और मेरे चाचा ने जो है ना, मेरे परिवार के सारे लोगों को खा लिया है। तभी वहाँ खड़ा एक बाबा डरते हुए बोलता है, ये वही है। अब तुम कौन हो? कांस्टेबल आता है और विक्रम को उस बाबा के बारे में बताता है। सर वो जो कल लाशें मिली थी, उनके बारे में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला, लेकिन ये एक बाबा जी मिले जो एक अजीब सी कहानी बता रहे इस हादसे के पीछे। इस लड़के की और इस बाबा की कहानी एक साथ सुनते हैं। हाँ जी बाबा जी, बताइए क्या जानते हैं आप? बहुत सालों पहले ये जगह एक कस्बा बन गई थी। यहाँ पर गर्वत नाम का एक आदमखोर रहा करता था, जिसे इंसानी मांस खाने की लत लग गई थी। लेकिन बाकी लोगों ने मिलकर उस पर रोक लगा दी, जिससे वो बौखला गया और उसने कसम खाई कि एक दिन इस कस्बे के सारे लोग इंसानी मांस खाएंगे। उसने काला जादू करना शुरू किया और एक ऐसा नुस्खा बनाया जिससे लोग आदमखोर बन जाते थे। वो सूरज ढलने के बाद एक दूसरे को खाने लग जाते थे, जिससे ये कस्बा खत्म हो गया। तो वो चीज क्या है? बाबा आपकी कहानी ना बच्चों को डराने के लिए ठीक है, तहकीकात करने के लिए नहीं, समझे? वो कुआं। क्या कुआं? मैंने आखिरी बार उस कुएं का पानी अपने घर में ले जाकर रखा था। हाँ, मैंने कहा था ना
उस आदमखोर ने काले जादू की वजह से एक नुस्खा बनाया था। सर, और जो कल लाशें मिली उनके पास भी तो एक कुआं ही था ना। चलो फिर चलकर देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। पहले इस लड़के के घर चलते हैं। विक्रम, बाबा, बाला और कांस्टेबल बाला के घर पहुंचते हैं। चलो घर के अंदर देखें कि क्या हुआ है। चारों घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं उन्हें लाशें दिखना शुरू हो जाती हैं। सब लोग अलर्ट हो जाओ, यहाँ 2 लाशें हैं। तभी विक्रम के कानों में कुछ आवाज आती है। वो देखता है उसे खिड़की से कोई आदमखोर घूर रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि बाला की माँ है। जिस कमरे में ये है उसका दरवाजा बाहर से जल्दी लॉक करो। बाला भागकर दरवाजा लॉक कर देता है, जिससे बाला की माँ अंदर ही बंद हो जाती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। बच गए, लेकिन चाचा भी आदमखोर बन चुके हैं। हे राम, ये क्या ताकतवर चीज है। बाबा जी, ये सब उस कुएं के पानी की वजह से हो रहा है। लगता है उसी पानी में काला जादू हो रखा है। सर, क्या और फोर्स को बुलाएं? नहीं, पहले ये हो क्या रहा है हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। मुझे जानना है कि इतने लोगों की मौत के पीछे राज क्या है। तभी चाचा आदमखोर भी उनके सामने आ जाता है। सर वो देखिए। सब लोग आदमखोर चाचा को देखते हैं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। देखो, होश में आओ वरना मारे जाओगे। हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं। ये मरेगा नहीं, सुबह से पहले ये नहीं मरने वाला। हमें ही यहाँ से भागना होगा। कोई डरो मत, हम 4 लोग हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। चलो भागो सब लोग गाड़ी की तरफ। सब लोग गाड़ी में भागकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब चाचा गाड़ी के सामने है। अब क्या करेंगे सर? ये तो मर ही नहीं रहा है। वही जो आदमखोर के साथ करना चाहिए। विक्रम गाड़ी स्टार्ट करता है और चाचा को गाड़ी के नीचे कुचल देता है। गाड़ी कुएं के पास पहुंचती है। चारों गाड़ी से उतरकर कुएं के पास जाते हैं। सर जी, कुछ अजीब सा तो लगता है इस कुएं में। अजीब नहीं, रूह है उस आदमखोर गर्वत की इसमें। काला जादू किया है इसके पानी में उसने। अरे बाबा जी, हम कहानियों पर विश्वास नहीं करते, समझे? कहानी कह रहा है। अभी मरते मरते बचा है तू उन आदमखोरों से, ये मत भूल। ये कोई वायरस भी तो हो सकता है। तुम क्या कहते हो बाला? सर जी, मुझे तो इसी कुएं में कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो कांस्टेबल जी उतरिए इस कुएं में और देखते हैं क्या है इस पानी में। अरे क्या तू मूर्ख है? अरे हम सब मारे जाएंगे। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमसे नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है इस कुएं में कांस्टेबल जी, ये ऐसी ही बातें बना रहे हैं। ये हमें मरवाएगा। तभी विक्रम गुस्से में आकर कांस्टेबल को कुएं में गिरा देता है। सर ये क्या किया आपने? क्या है कांस्टेबल जी नीचे? ये सही नहीं किया सर आपने। मैं ऊपर आ रहा हूं। ये पुलिस वाला मारेगा हमको। विक्रम बाबा के मुंह पर एक पंच मारता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे इतनी देर से बोले जा रहा था झपड़ झपड़। देखा बाला तुमने, इस कुएं में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा परिवार किसी वायरस से ग्रस्त है।
पीछे देखिए सर। सर हम दोनों तरफ से गिर चुके हैं, ये दोनों हमें खा जाएंगे। घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। सर मुझे बचा लो सर। तभी चाचा और कांस्टेबल दोनों जलने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, क्योंकि अब सूरज निकल चुका है। जैसे ही उन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो मर जाते हैं। बाला और विक्रम बात करते हैं। सर हम तो बच गए, लेकिन बाकी लोगों का क्या? हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, ना ही मैं सरकार को इसके बारे में कुछ बता सकता हूं। वो लोग मुझे पागल कहेंगे। हमें ही कुछ करना होगा। मगर क्या सर? सारी लाशों को उठाकर विक्रम और बाला कुएं में डाल देते हैं। और कुएं के आगे हॉन्टेड कुआं लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं आज के बाद कोई इस कुएं का पानी पीने ना आए। एक ट्रैवलर घूमते घूमते इस कुएं के पास आ जाती है। अरे यार, कितनी प्यास लगी है, इस कुएं में पानी है क्या? हेलो, पानी मिलेगा क्या?